धौलपुर गांव में एक भीखू नाम का किसान रहता था। भीखू बहुत ही सीधा और ईमानदार था। उसकी एक पत्नी सुंदरी और एक बीमार बूढ़ी माँ थी। भीखू के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो खेती किया करता था, लेकिन पिछले कई सालों से भीखू की कोई भी फसल अच्छी नहीं हो पा रही थी। अजी सुनिए, अब तो घर में थोड़ा ही अनाज बचा है। माँ जी की तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती, उन्हें तो मैं भूखा भी नहीं रख सकती हूँ। जी, आपने कुछ सोचा है? आगे क्या करेंगे आप? मैं जानता हूँ सुंदरी, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। रोज इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन न जाने क्यों मेरी फसल हर बार खराब हो जाती है। कुछ महीने पहले सरसों बोई थी, लेकिन देखो न जाने वो भी अच्छी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कोई गांव वाला मेरी बोई कोई भी फसल खरीदता ही नहीं है। मैं ये अच्छे से जानती हूँ जी, इसी वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन अब तो रसोई खाने में भी थोड़ा ही अनाज बचा है। माँ जी को तो हम भूखा नहीं रख सकते हैं ना जी। आगे क्या करेंगे? खैर जाने दीजिए, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे जी। भीखू अपना सिर हिलाता हुआ हाँ कहता है। अगली सुबह भीखू अपने खेत की तरफ जा रहा था। कि तभी उसे एक आवाज आती है जो कि भीखू का ही पड़ोसी होता है। उसका नाम जग्गी होता है, जो एक लालची और दूसरों से जलने वाला व्यक्ति था। अरे भीखू भैया, कहाँ जा रहे हो? लगता है अपने खेत की तरफ अपनी फसलों को देखने जा रहे हो, हैं? अरे भाई, अब रहने भी दो। आखिर कब तक अपनी बोई फसलों की आस में रहोगे? अरे कई सालों से तो कुछ नहीं हो पा रहा तुम्हारी फसलों का, अब आगे भैया क्या ही होगा, हैं? अरे जग्गी भैया, मैं तो पूरी मेहनत करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। मुझे पूरा यकीन है आज नहीं तो कल मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आखिर बेवकूफ को कोई कितना समझाए। हाँ ठीक है भाई, मैं भी देखूंगा आखिर वो दिन कितना जल्दी आएगा। भीखू उसकी ये बात सुनकर थोड़ा दुखी हो जाता है। इसके बाद भीखू अपने खेत पहुंचता है और अपनी कुदाल से थोड़ी सी जमीन खोदने लगता है। वहाँ कुछ बीज प्याज की फसल के बो देता है। मैंने प्याज के नए बीज बो दिए हैं, बस भगवान करे इस बार मेरी फसल अच्छी हो जाए। जिसके बाद भीखू अपने घर आता है। तभी उसकी बूढ़ी माँ भीखू से कहती है, अरे बेटा आ गया तू, काफी देर लगा दी बेटा तूने आने में। हाँ माँ, वो मैंने आज नई प्याज की फसल बोई है, इसलिए घर आने में थोड़ी देर हो गई। तुम बताओ, तुम्हारे पैरों का दर्द कैसा है अब? बेटा दर्द तो ऐसा ही है। कल गांव के वैद्य जी के पास गई थी, उनके पास एक औषधि है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, इसलिए उनसे लेने की हिम्मत नहीं हुई। अरे माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कल वैद्य जी से तुम्हारे लिए वो औषधि ले आऊंगा। अच्छा चल ठीक है, तू कह रहा है तो ले ही आएगा। जिसके बाद भीखू अपने कमरे में जाता है। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, आखिर माँ के लिए वो औषधि कहाँ से लाऊंगा? अगली सुबह भीखू वैद्य के पास जाता है, जो काफी बूढ़े थे। वैद्य बाबा भीखू को देखते ही, अरे आओ आओ बेटा, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? बाबा क्या ही बताऊं, कल माँ बता रही थी कि आपने कोई पैरों की दर्द की औषधि बनाई है। माँ के पैरों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। इस बार भी मेरी फसल अच्छी नहीं हुई है। बाबा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे बेटा, तुम तो जानते ही हो मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। जंगलों के पेड़ पौधों से जो भी औषधि बनाता हूँ, उसी से अपना गुजारा करता हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए मैं तुम्हारी माँ के पैरों की औषधि दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले मुझे 4 दिन तक भोजन कराना होगा। भीखू ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। ठीक है बाबा, मैं 4 दिन तक रोज तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया करूंगा। जिसके बाद बाबा उसे कांच की शीशी देता है, जिसे लेकर भीखू अपने घर आता है। घर पर उसकी माँ और बीवी होते हैं। तभी भीखू अपनी माँ से, ये लो माँ,